नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी है। उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ऐसे में अब होटल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। उधर एलडीए के वीसी ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि बिल्डर की ओर से प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसको लेकर अथॉरिटी की ओर से अब मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी और उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उपयोग आवासीय है, उसमें कमर्शियल भू उपयोग अलाउड नहीं है। ग्रुप हाउसिंग के लिए नक्शा पास हुआ था और उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि हम जो कार्यालय भवन है जितने पे बनाया था उसे हम आवासीय में कन्वर्ट करेंगे। बट वो धोखा देते हुए एलडीए को उन्होंने उसमें होटल में पिछले 5 साल में कन्वर्ट किया और होटल में चलाया। एलडीए से 2 बार नोटिस गई, उनको नोटिस का लास्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए सीलिंग की कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की गई है। आगे नियमानुसार ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह एलडीए को डार्क में रखते हुए चिटिंग जो हमारे पिछले 5 सालों में वहाँ लोग रहे हैं, फील्ड अफसर के कर्मचारी अधिकारी, उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने तत्काल एक्शन के लिए शासन को अभी लिख दिया है। अलग अलग पदों पे जेई, एई, एक्सीएन करीब 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और नीचे सुपरवाइज़र। वो सभी लोगों के खिलाफ जो अलग अलग समय में रहे, उनका दायित्व था कि एलडीए में उनका नक्शा के अगर वायलेशन कर रहे तो नक्शा निरस्त कराते, और अगर वो भू उपयोग के विपरीत कार्य कर रहे थे तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। होटल लेवाना पर चलेगा बुलडोजर। नक्शा पास नहीं, चल रहा था होटल। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब ने प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज किया है। जिस लेवाना होटल में आग लगी थी उसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। इस बारे में पहली बार 26 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया, फिर 28 अगस्त को नोटिस जारी हुआ है, लेकिन लेवाना होटल प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा होटल को सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो जो डिवीजनल कमिश्नर ने इस प्रकार की यदि कोई निर्देश दिया है तो उसके बारे में विस्तार से वे ही निश्चित तौर पर बता सकेंगे। मेरी जानकारी में उस पत्र के बारे में नहीं है। चूँकि उन्होंने कहा है तो मैं इस बारे में संज्ञानित चूँकि नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरे पास मगर 24 लोगों के नामों की सूची है जो कुल मिलाकर पुलिस द्वारा वहाँ से सुरक्षित निकाले हैं। लेवाना होटल में लगी आग में 4 लोगों की जान गई है, जिसके बाद हर स्तर पर जांच की जा रही है। लेकिन नक्शा पास कराने को लेकर जो तथ्य सामने आया है वो हैरान करने वाला है। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि होटल ने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। फिलहाल जांच जारी है। साथ ही पूरे प्रदेश में अन्य होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल और अस्पतालों की जांच भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें देंगे। ऋषभ मणि, कल इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, क्या उसके बाद प्रशासन नींद से जागा है? और ये नोटिस वाली बात भी सामने आ रही है कि पहले भी नोटिस दिया गया था, थोड़ा डिटेल में बताएं, हुआ क्या? लोगों की जान चली गई है, लिहाजा आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज होना तय था। तो एलडीए की ओर से जो तहरीर दी गई थी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, आईपीसी की धारा 304 जिसको गैर इरादतन हत्या कहते हैं, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, और इनके जो मालिक हैं राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव, इन चारों को आरोपी बनाया गया है। राहुल, रोहित और सागर श्रीवास्तव इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, उन्होंने डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये मान के चलिए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा इन तीनों का तुरंत आज ही जेल जाना बिल्कुल तय है। अब बात होती है
कि इसका निर्माण कार्य कैसे हो गया जब इसका नक्शा ही नहीं पास था। वो एलडीए ने अपनी ओर से एक प्रारंभिक जांच की है, जिसमें 22 उनके अफसर जो कुछ उसमें रिटायर भी हो चुके हैं, उन सबको नोटिस दी जा रही है। एक अलग एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी चल रही है। तमाम और डिपार्टमेंट निकल के आ गए हैं कि अगर एलडीए से नक्शा पास नहीं था तो बिजली विभाग ने वहां पर बिजली कनेक्शन कैसे दे दिया, और पर्यटन डिपार्टमेंट ने कैसे वहां पर पंजीकरण कर दिया, यूपीसीबी ने जांच के बगैर एनओसी कैसे दे दी। बिल्कुल ऋषभ, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में है, ना सिर्फ पर्यटन डिपार्टमेंट और बल्कि अग्निशमन केंद्र ने जिस तरह से एनओसी जारी कर दी थी उसके लिए भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, जांच का विषय है, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। उधर हरदोई से खबर है, जहां पर नशे में धुत महिला ने जमकर उत्पात मचाया है। आरोप के मुताबिक उसने आते जाते लोगों से अभद्रता की और पुलिसकर्मियों को भी गाली दी है। महिला ने कहा कि पुलिसकर्मी कितने अच्छे होते हैं मुझे सब मालूम है। वो खुद को एसपी की पत्नी बता रही थी। महिला पान मसाला लेने के दौरान दुकानदार और एक ठेले वाले का सामान फेंकते हुए नजर आ रही है। जब एक युवक ऐतराज जताता है तो वो उससे भी भिड़ जाती है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को शांत कराकर उसे भेजा गया। मैं ड्रिंक अपने आप की नहीं आप मैं यहाँ सुनो, मैं मीडिया से की औकात बहुत कुछ है। मैं ड्रिंक अपने आप की नहीं आप हमसे बदतमीजी की है ना आपने। बदतमीजी जी, क्योंकि मैं यहाँ सुनो, मैं मीडिया से की औकात बहुत कुछ है। खबर कासगंज जिले से है, जहां पर बाल विवाह के मामले रुक नहीं रहे। यहां चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल विवाह रुकवाया है। आरोप के मुताबिक परिजन शिव मंदिर में नाबालिग लड़के लड़की की शादी करा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल विवाह रुकवाया। चाइल्ड लाइन की टीम को पुलिस बल के साथ देखकर वहां हड़कंप मच गया। चाइल्ड लाइन की टीम ने दूल्हा दुल्हन को अपनी सुपुर्दगी में लिया। सहावर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और इससे पहले भी यहाँ कई बार बाल विवाह के मामले इसी तरह से सामने आ चुके हैं। सवाल ये कि क्या है कि इंसान की जान की कीमत महज 70,000 रुपए है। ये सवाल इसलिए कि कौशांबी जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एक युवक के गिरने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक 500 के नोट गिनते हुए नजर आ रहा है। न्यूज 18 ने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि मूरतगंज कस्बे में स्थित जनता हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल में बवाल काटना शुरू कर दिया। बवाल ज्यादा ना हो इसके लिए अस्पताल वालों ने मामले को रफा दफा करने के लिए परिवार के लोगों के साथ सौदा किया और ये सौदा 70,000 पर तय हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है ये वही पैसा है जो अस्पताल प्रशासन की ओर से दिया गया है। उधर सोनाली फोगाट के मर्डर केस में गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के नोएडा स्थित घर पहुंची। गोवा पुलिस की टीम सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में जांच करने आई। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यों की टीम तफ्तीश कर रही है। इससे पहले सोनाली 2013 से 2015 के बीच इसी अपार्टमेंट में किराए पर रह रही थी। तो ये वही अपार्टमेंट है जहां पर सोनाली कुछ सालों के लिए किराए पर रही थी। नोएडा के अरावली अपार्टमेंट में जांच करने के लिए पुलिस पहुंची। 3 सदस्यों की टीम ये जांच कर रही है और टीम ने यहां पर जांच पड़ताल की नोएडा के सेक्टर 52। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमें देंगे। हिमांशु, कहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें सेक्टर 52 अरावली में गोवा पुलिस पहुंची थी। यहाँ पर जो टीम पहुंची थी वो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी पहुंचे थे। जाहिर तौर पे अब जांच की आंच जो है वो नोएडा तक आई है। गोवा पुलिस संपत्ति की जांच कर रही थी, इसी के चलते सेक्टर 52 पहुंची थी। और आपको बता दें कि प्रॉपर प्रोटोकॉल जो नियम होता है उसके तहत सबसे पहले यहाँ पर सेक्टर 24 थाने गई, वहाँ पर आमद कराई। वहाँ पर आमद दर्ज कराने के बाद ही वो सोनाली फोगाट के एड्रेस पर गई थी। आपको बता दें वहाँ जो किराएदार हैं
चूंकि जो सोनाली फोगाट का फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, उन्होंने 2 लोगों को ये मकान किराए पर दे रखा है। फिलहाल जो जांच है वो इसी दिशा में बढ़ी है और गोवा पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जो यहाँ का रेंट था वो किसको जा रहा था, क्या सोनाली फोगाट से डायरेक्टली ये लोग टच में थे, किस अकाउंट नंबर पे जा रहा था, आसपास के पड़ोस वाले क्या कह रहे थे, क्या सोनाली फोगाट आया करती थी या नहीं आया करती थी। क्योंकि आपको बता दें 2013 से 2015 के बीच सोनाली फोगाट यहीं पर 2 साल रही हैं किराए के मकान में। हालांकि बाद में उन्होंने इस मकान को खरीद दिया था और अब इसको रेंट पे दिया हुआ था। इसी की पूछताछ करने के लिए, तमाम तथ्यों की जांच करने के लिए गोवा पुलिस पहुंची थी और फिलहाल गोवा पुलिस कल बता दें देर शाम यहाँ पर पहुंची थी। 2 घंटे की करीब जांच हुई है। जांच होने के बाद गोवा पुलिस अब यहाँ से वापस लौट चुकी है और आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके से शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें गोवा पुलिस अब नोएडा पहुंच चुकी है और वहां पर जांच पड़ताल जारी है। उधर लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़ी गई है। इस बार एक महिला ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी है। कल शाम की ये तस्वीर बताई जा रही है। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो एक बार फिर से लुलु मॉल पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें बीते दिनों नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद के बाद लुलु मॉल काफी चर्चा में आया था और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बीती शाम की तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर एक महिला लुलु मॉल में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। खबर आगरा से है जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। आरोप के मुताबिक हिंदू लड़के से शादी करने पर उसके परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने हिंदू धर्म अपना लिया बिना किसी दबाव के और आज 4 सितंबर 2022 को मैंने दीपक से अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव की शादी की है। और लेकिन मेरे घर वाले मुझे और दीपक की हत्या करना चाहते हैं, झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। तो आगरा पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि वो मुझे, मेरे पति को और उनके घर वालों को सुरक्षा दें। अब मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इस मुकदमे की पुलिस जांच कर रही है। उनको बरामद करके उनका बयान माननीय न्यायालय में कराया जाएगा और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में इस्लामिया हाई स्कूल के प्रबंधक और दलित शिक्षकों से भेदभाव का आरोप लगाया। पीड़ित टीचर ने यह आरोप लगाया कि उसे स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि वो हिंदू है और उनकी जगह मुस्लिम शिक्षक की बहाली की जा रही है। टीचर के मुताबिक वो इस्लामिया स्कूल में पिछले 3 साल से बतौर टीचर काम कर रहा था, लेकिन 31 अगस्त को स्कूल खत्म होने के बाद उसे और साथी टीचर को स्कूल प्रबंधक जफरुद्दीन ने सैलरी का हिसाब करते हुए सेवाएं समाप्त करने की बात कही। इस मामले में स्कूल प्रबंधक जफरुद्दीन का कहना है कि उनका स्कूल मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और दोनों शिक्षक मदरसा बोर्ड के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें इस्लामिया स्कूल से निकाला गया। जो AMI स्कूल है शाहजहां में, उसमें पढ़ाता था। स्टार्टिंग से पढ़ाया था, 4 महीने हो गए। तो उस सर ने 31 अगस्त को उन्होंने बोला कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे। ना कोई नोटिस दिया और उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था पहले कि 1 महीने पहले बताना होगा और जब भी जाओगे आप 1 महीने पहले बताना होगा, हम भी निकालेंगे तो नोटिस देंगे। तो पर उन्होंने 31 तारीख को कोई और लास्ट में बताया कि आपको कल से नहीं आना है। सर अभी निरीक्षण में DMO साहब आए तो उसमें आदेश किया गया है कि मदरसे को मदरसा बोर्ड के जीओ के हिसाब से फॉलो किया जाए। आपके मदरसे में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कीजिएगा। तो मैडम साहब ने बोल दिया अभी वक्त दिया जाए। कुछ स्टाफ को हम परिवर्तित करेंगे और दूसरे स्टाफ की भर्ती करेंगे जो मदरसा बोर्ड से क्वालिफाई होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।